Yes, hello dear parents, welcome again. So how are you? I hope you all are fine. So guys मैं आपको बता दूं कि ये क्विक रिवीजन ऑन क्लास 10th रियल नंबर्स लेक्चर नंबर 2 है। इसके पहले मैं ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट करा रखा हूं। जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम इस वीडियो को वॉच कर रहे होंगे मैं उनके लिए बताना चाहता हूं कि जो क्लास 10th एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए सबसे पहले तो मैं सैंपल पेपर की 5 सैंपल पेपर सीरीज रखा। ठीक है, सैंपल्स पेपर 5 तक मैंने कंप्लीट कराया 1 to 5। ईच एंड एवरी सैंपल पेपर्स आपके 3 लेक्चर्स हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपके पास थे 38 क्वेश्चंस थे। 1 मार्क क्वेश्चंस, 2 मार्क क्वेश्चंस, 4 मार्क क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चंस सारे थे। ओवरऑल मैथ्स का चैप्टर से था। तो जो उस सेशन को मिस किए होंगे वो बिल्कुल रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं आप सैंपल पेपर का। आफ्टर दैट ये जो मैं जर्नी स्टार्ट किया हूं उसमें जितने भी चैप्टर्स हैं ना क्लास 10th का उसे मैं कवर करा रहा हूं, वो भी क्विक टाइप में। तो फर्स्ट लेक्चर्स इसलिए इंपॉर्टेंट है कि रियल नंबर्स के जितने भी थियोरेटिकली पार्ट्स थे ना वो सब मैंने अच्छे से समझाया है क्विक वे में। तो बिल्कुल आपको देखने लायक होंगे। और लास्ट का 10 क्वेश्चंस भी हमने कराया था। तो आज हम लोग 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कितने तक स्टार्ट करेंगे। चलिए 11 से स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पे, फटाफट आप जितने करो। 2.35 बार रेकरिंग इज एन इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर। भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले तो इसकी वैल्यू क्या होती है वो आपको निकालना पड़ता है। पहले मैं इसका एक वो बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूं। इसमें आप क्या करते थे, लेट एक्स इक्वल्स टू 2.35 पे बार है ना, तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाता था 2.35 35 35 35 ऐसे ही चलता है। आप क्या करते हो, दो नंबर्स पे बार है इसलिए आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे। 1 पे रहता तो 10 से, 3 पे रहता तो 1000 से। ठीक है, तो 100x क्या हो जाएगा, 100 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये दो डिजिट्स आगे शिफ्ट कर जाएगा डेसिमल पॉइंट। तो क्या हो जाएगा 235 पॉइंट, क्या हो जाएगा 35 35 35 ऐसे चलेगा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करोगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 जैसे कि आप पढ़ते आए हो मैं उसी कॉन्सेप्ट पे बता रहा हूं। तो 100x माइनस एक्स 99x, इसमें से इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो देखो क्या आप लिखोगे, ऐसे लिखोगे ना 235.35 35 35 ऐसे, और 2.35 ऐसे ही लिखोगे ना। तो जब इसे सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो क्या लिखोगे, ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 233। तो 99x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 233। तो आप क्या लिखोगे, x इक्वल्स टू 233 अपॉन 99 और ये बोलोगे कि सर यही हमारी आंसर है। तो ये भाई p बाई क्यू का फॉर्मेट है, मतलब कि रेशनल नंबर b, तो इसका आंसर हो ही गया। इसे तो इतना नहीं करना था, लेकिन मैं इसलिए अभी बताया ना कि कुछ आगे क्वेश्चंस में इसका वैल्यू पूछ देगा। तो जब इसका वैल्यू पूछेगा p बाई क्यू के फॉर्म में तो आपकी ये रियल प्रोसेस होती थी। बाय यूजिंग बीकेजी ट्रिक्स, ये विजेंद्र कुमार गुड्डू ट्रिक्स, इससे आप क्या करोगे, तो सिंपल सी बात भाई, ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये मत सोचना। बस हाँ कुछ थोड़ा सा उसे वो कर देता हूं ताकि आपको इजी वे में समझ में आ जाए। ठीक है, मेरा नहीं है वो, मैं नहीं बोल रहा हूं। तो 2.35 की बार इसे थोड़ा सिंपल मैं कर देता हूं, कैसे करोगे आप। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है ना, फर्स्ट स्टेप इज जितने नंबर्स हैं सब लिख दो, तो 235। स्टेप 2 में क्या होता है डेसिमल के जस्ट पहले या डेसिमल के जस्ट बाद जितने नंबर्स पे बार नहीं होता है उन सारे नंबर्स को सबट्रैक्ट कर देते हैं। बात को गौर से समझना, डेसिमल के पहले एंड डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स हैं, जिन डिजिट्स पे बार रेकरिंग नहीं होते हैं उन सारे डिजिट्स को सबट्रैक्ट करते हैं। तो यहां पे देख रहे हैं कि रेकरिंग के बाद तो ऐसा कोई नहीं है जिस पे रेकरिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे पहले एक है जिस पे रेकरिंग। कभी कभी होगा कि इसके बाद वाले नंबर्स पे भी रेकरिंग नहीं होते हैं, तो 2 एंड लेट सपोज 4, तो 2 और 4 वो दोनों को सबट्रैक्ट करोगे, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ 2 को करना पड़ेगा। तो 235 माइनस 2 कितना हो जाएगा 233।
स्टेप 3 क्या करोगे, ये न्यूमरेटर हो गया आपका 233 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, डेसिमल के जस्ट बाद जितने नंबर्स पे रेकरिंग होगा उतना 9, जितने नंबर्स पे रेकरिंग नहीं होगा उतना 0। तो यहां देख रहे हैं इसके बाद दो नंबर्स हैं और दोनों पे रेकरिंग है, तो 29, दिस इज योर आंसर। सपोज इस तरह से रहता 2.435 बार, तब इसकी आंसर क्या हो जाती, दोनों पॉसिबिलिटी बताता हूं। फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, 2435, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जितने पे बार नहीं है 24, तो 24 को सब्ट्रैक्ट कर दिए, कितना हो जाता 2411 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, जस्ट डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं 3, कितने पे बार है 2, तो 2 पे बार है तो 2 9, और 1 पे बार नहीं है तो 0। दिस इज योर आंसर। क्लियर है, इसकी आंसर्स ये और इसकी आंसर्स ये रियल प्रोसेस मैंने एक बार पहले ही अभी बता दिया, जब बाद में आएगा तो आप इस प्रोसेस से मैं नहीं बताने वाला हूं, डायरेक्ट इसका यूज करूंगा बीकेजी ट्रिक्स का, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2√3 इज, 2√3 क्या है, इरेशनल नंबर है। क्लियर, कुछ करना ही नहीं इसमें। द प्रोडक्ट ऑफ अ, देख रहे हो ना, बोर्ड 2020 ओडी बेसिस, सारे यहां पे जितने पूछे गए वो मैं यहां पे दिखा दिया हूं आपको। द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर, थ्योरी में ही बताया था कि रेशनल नंबर है 2, इरेशनल नंबर है √3, अगर इनके मल्टीप्लीकेशन किए तो 2√3, और 2√3 क्या है, इरेशनल नंबर। क्लियर, चलिए। फॉर सम इंटीजर m, एवरी इवन इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ, इवन इंटीजर, सोच लो इवन इंटीजर की बात कही जा रही है, क्या होगा इसका आंसर, m, नो नो, इवन इंटीजर मतलब 2 का मल्टीपल होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 2, जानते हो ना, इवन मल्टीपल ऑफ 2, तो अगर m इंटीजर है तो इवन 2m, ऑड पूछता तो 2m + 1। क्लियर है ना, चलिए दोनों पॉसिबिलिटी को लेना है। और ये क्या, ये तो वहीं गया यार, मैं ऑड बोला तो बिल्कुल इसके आंसर तो डायरेक्ट हो गई। फॉर सम q इंटीजर एवरी ऑड इंटीजर, तो 2q + 1, 2m + 1 वहां था, यहाँ 2q + 1 हो गया। इवन रहता तो ओनली 2q। क्लियर, चलिए पॉसिबिलिटीज को देखते जाओ। 16, चलिए फटाफट। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटेन, a इक्वल्स टू दिस, b इक्वल्स टू दिस, x y आर प्राइम नंबर्स HCF। भाई ये मैं सैंपल पेपर में सेम क्वेश्चंस डिस्कस किया हूं, और लेक्चर 1 जो क्लास 10th रियल नंबर क्विक रिवीजन है ना, इसकी लेक्चर 1 में एग्जाम्पल देकर समझाया था। तो HCF निकालने के लिए दोनों में कॉमन पार्ट, वो भी है स्मॉल पावर, यहाँ XQ है यहाँ x है तो x हो जाएगा, यहाँ y² और YQ में y² हो जाएगा, तो XY² इज योर आंसर। क्लियर, क्लियर, चलो फिर आगे। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p इक्वल्स टू ab², q इक्वल्स टू aqb, वेयर ab बीइंग प्राइम नंबर्स, LCM, हेलो, LCM यहां पे निकालना है आपको, नॉट HCF। LCM में क्या होगा, a की हाईएस्ट पावर क्या है, aq, और b की हाईएस्ट पावर क्या है, b², तो aqb² इज योर आंसर। ये रहा। HCF अगर पूछ देता तो लोवेस्ट पावर a और aq में a, b² और b में b, HCF क्या हो जाता, ab। क्लियर एवरीबॉडी, तो ठोको लाइक एंड शेयर। चलिए फटाफट इसे कर लो। द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द गिवन फिगर आर, इसमें x एंड y की फिगर, भाई मैं नहीं बताने वाला, बहुत इजी क्वेश्चन है। 11 इंटू वाट इक्वल्स टू 143, तो 143/11 कर दो ना, 11 1 जाए 11 और 3 बचा तो 11 3 जा 13, y की वैल्यू 13 हो जाएगी। y की वैल्यू 13 यहाँ है नहीं, y की वैल्यू 13 यहाँ है नहीं, y की वैल्यू 13 यहाँ है नहीं, y की वैल्यू 13 यहाँ। ये 143 में कितने से मल्टीप्लाई करें, कितना आ जाए, तो 7। कुछ नहीं था सर, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन ही तो है ना, a इक्वल्स टू BQ + R, याद है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, a b
क्यू, रिमाइंडर की बात ही नहीं है यहाँ पे। चलिए 19, द लिस्ट नंबर that is divisible by all the numbers from 1 to 10 both inclusive। ये आपकी है VBI, very very important questions। the least number that is divisible by all the numbers from 1 to 10, कैसे होगा वो लिस्ट नंबर जो सारे से डिविजिबल हो? जैसे अगर 1 है तो ये तो 1 हो गया, 2 का फैक्टर अगर लिखें तो 1 इंटू 2, 3 को अगर लिखें तो 1 इंटू 3, 4 को अगर लिखें तो 2 इंटू 2, 5 को अगर लिखें तो 1 इंटू 5, ऐसे ही करोगे ना। 6 को अगर लिखूं तो 2 इंटू 3, 7 को अगर लिखूं तो 1 इंटू 7, 8 को अगर लिखूं तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे ही करोगे ना। हाँ, 9 को लिखूं, सब में 1 मल्टीप्लाई होगा, सब में 1 मल्टीप्लाई होगा, सब में 1 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 9 को लिखूं तो 1 इंटू 3 इंटू 3, और 10 को लिखूं तो 1 इंटू 2 इंटू 5। द लीस्ट नंबर हमेशा क्या निकालते हैं? एलसीएम, लीस्ट नंबर, ठीक है ना। लीस्ट नंबर की जब भी बात होती है तो एलसीएम निकालते हैं। सारे नंबर से डिविजिबल होना चाहिए 1 से 10 के बीच में, तो भाई सबका एलसीएम निकाल दो ना। 1, 1 इंटू 2, 1 इंटू 3, इन सबका एलसीएम निकालो तो आप निकालते रह जाओगे। निकालो, कितना होगा इसका एलसीएम? एलसीएम में क्या होता है? हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 इंटू 2 है, यहाँ पे 1 इंटू 3 है, देखो समझा दे रहा हूँ, यहाँ पे 1 इंटू 2 स्क्वायर है ना, यहाँ पे 1 इंटू 5 है, यहाँ पे 1 इंटू 2 इंटू 3 है, यहाँ पे 1 इंटू 7 है। एलसीएम निकालना है। यहाँ पे 1 इंटू 2 की पावर 3 है, यहाँ पे 1 इंटू 3 की पावर 2 है, और यहाँ पे 1 इंटू 2 इंटू 5 है। एलसीएम में हाईएस्ट पावर, तो 1 के लिए तो 1 ही हुआ। 2 की हाईएस्ट पावर देखो 2q है, 3 की हाईएस्ट पावर देखो, 3 की हाईएस्ट पावर 3 स्क्वायर है। 4 है क्या कहीं पे? नहीं। 5 है क्या? हाँ, तो जो यूनिक है उसे भी लिखो। 7 है क्या? 6 है क्या? 6 की जरूरत नहीं है, 7 बस। इसे मल्टीप्लाई करो, 8, ये कितना हो जाएगा? 9, ये कितना हो जाएगा? 35। तो 72 इंटू 35, 5 2 जा 10, ये हो जाएगा 36, 3 2 जा 6 और 7 3 जा 21, 0 2 4 एंड 5 एंड 2, 25 20 इज योर आंसर, डी। जब a एक ऐसा नंबर है जो एक्स वाई क्यू हुआ, b एक ऐसा नंबर है जो एक्स वाई स्क्वायर हुआ, c एक ऐसा नंबर है जो एक्स की वाई क्यू जेड क्यू हुआ, इसकी एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं? x का जो कॉमन है उसका हाईएस्ट पावर, y कॉमन हाईएस्ट पावर, z कॉमन हाईएस्ट पावर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फैक्टराइज करके सबको लिख दिए। एलसीएम निकालना है तो 1 का हाईएस्ट पावर, 2 का हाईएस्ट पावर, 3 का हाईएस्ट पावर, बस। अच्छी क्वेश्चन थी, ठोको लाइक। चलिए नेक्स्ट। If P1 and P2 are two odd prime numbers such that P1 greater than P2, then P1 square minus P2 square। भाई ये हीट एंड ट्रायल पे कर सकते हो। दो ऑड प्राइम नंबर्स हैं P1 एंड P2, और दोनों P1 ग्रेटर है P2 से। लेट्स सपोज अगर प्राइम नंबर 3 मान लेते हैं और इसमें प्राइम नंबर 2 मान लेते हैं ना, तो 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 माइनस 4 यानी कि 5। 3 प्राइम नंबर है ना, 2 भी प्राइम नंबर है ना, लेकिन ऑड प्राइम नंबर, ये ऑड नहीं है, ये इवन प्राइम नंबर है। तो अगर जो बच्चा ये एजम्पशंस लिया वो फंस जाएगा। ये भी एक सोचने वाली बात है कि 2 अगर लोगे तो ये इवन प्राइम नंबर है। दुनिया में एक ही इवन प्राइम नंबर है, वो है 2। तो चलो दूसरा देख लेते हैं। एक 5 देख लेते हैं और दूसरा 3 देख लेते हैं। ये P1 और ये P2 अब सही होगा। तो P1 स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 16। तो 16 क्या है? इवन नंबर। हाँ, ऑड होगा नहीं, प्राइम होगा नहीं, ऑड प्राइम होगा नहीं। कुछ और ले लो। P1 को अगर मैं 7 मान लूं और P2 को 5 मान लूं, तो 7 7 जा 49, 5 5 जा 25, बचा क्या? 24। इवन है। हर एक केस, ईच एंड एवरी केसेस यू विल गेट एन इवन नंबर। सो योर आंसर इज ए। क्लियर? चलिए आगे नहीं बात। इसे रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखो। मैंने क्या बताया था ट्रिक्स? टोटल नंबर्स को लिखो 254,
सब्ट्रैक्ट किसे करना है, जितने पे बार नहीं है, 0 2, तो 2 को सब्ट्रैक्ट किया अपॉन डेसिमल के जस्ट बाद दो नंबर्स हैं बार वाले और एक नंबर्स बिना बार वाले, तो 0, 252 अपॉन 990। ठीक है, थोड़ा इसे ब्रेक करो यार, कहीं पे कटेगा क्या, 2 से कटो, और कटेगा 3 से, और 3 से, 14 अपॉन 55, तो P प्लस Q कितना हो जाएगा, 14 और 55 को ऐड कर दो, 69 इज योर आंसर। देख लिया ना, फास्ट तरीका, फास्ट वे में कैसे सॉल्व किया मैंने। चलिए नेक्स्ट, द रेशनल नंबर P बाई Q, P एंड Q पॉजिटिव इंटीजर्स विच रिप्रेजेंट्स दिस, इसे कैसे लिखोगे, अभी जस्ट बताया, टोटल नंबर्स 134, कितने पे बार नहीं है 1 पे, तो 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो अपॉन डेसिमल के जस्ट बाद दो नंबर्स पे बार हैं और 1 पे बार नहीं है, तो कितना हो जाएगा 133 अपॉन 990। कहीं पे दिख रहा है क्या, ये रहा डी, डी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है, कंप्लीट है, कंप्लीट है, जस्ट सेकंड, तब तक आप ये करो, मैं थोड़ा इधर देख लेता हूँ, कुछ काम भी करना जरूरी है ना, थोड़े से मैं वर्क कर लूँ। चलिए, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, हेलो, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जब भी ये वर्ड दिखे आपको डिनोमिनेटर आइदर 2 टू द पावर m का फॉर्मेट होना चाहिए, या 5 टू द पावर n का फॉर्मेट होना चाहिए, या 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n का फॉर्मेट होना चाहिए। तो देखो डिनोमिनेटर 210 है, इसके अगर फैक्टर करें तो क्या होगा, 210 को अगर फैक्टर कर दे तो 5 2 3 ऐसे जाएगा 7, भाई इसमें 5 तो सही है, 2 सही, लेकिन 3 और 7 कहां से आ गया, ये कितना हो जाएगा 21 इंटू 21, यानी कि 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर, नेवर। 30 यानी कि 3 इंटू 10, 3 इंटू 5 इंटू 10, 5 टू तक सही है, 3 कहां से आ गया, तो बचा ये सही है। देखो ना 8 को हम लोग लिख सकते हैं ना 2 का पावर 3, 23 अपॉन 2 की पावर 3 विच इज इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m, डी इज योर करेक्ट आंसर। हो गया, फर्स्ट लेक्चर में ही थ्योरी बताया था। चलो, x इक्वल्स टू 0.7 बार देन 2x, 0.7 बार को आप क्या लिखोगे, टोटल 7 है अपॉन 9, x की वैल्यू 7/9, तो 2x कितना हो जाएगा 2 इंटू 7 अपॉन 9, 14 अपॉन 9, और 14 अपॉन 9 कहां पे आएगा, देखो इसको करो, 14 माइनस 1 13 अपॉन 9 होगा ये, नहीं, इसे करो 15 माइनस 1 14 14 अपॉन 9, हाँ यार हो गया, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बी इज योर करेक्ट आंसर बाय यूजिंग बीकेजी ट्रिक्स। क्लियर है ना, चलिए आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर हैव नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए बट रिपीटिंग होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, जो 2 का पावर 5 का पावर का फॉर्मेट में ना हो ना वही आपकी आंसर हो जाएगी। तो ये तो देखो यार 2 का पावर है 512 है, ये तो 2 का पावर है कितना है 2 की पावर 9 है, तो ये तो नहीं होगा। ये 3125 को कैसे ब्रेक करोगे, 5 का पावर 5 है ये भी नहीं होगा, बचा ये 200, 2 इंटू 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर तक सीमित था, 2 भी है, तो आई थिंक ये भी हो गया, ये भी नहीं होगा, तो आंसर इज डी, सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो डी इज योर करेक्ट आंसर, सही है ना। चलिए, द नंबर 3 टू द पावर 13 माइनस 3 टू द पावर 10 इज डिविजिबल बाय, सोचो 3 टू द पावर 13 माइनस 3 टू द पावर 10, क्या करेंगे, लोएस्ट पावर कौन है 3 टू द पावर 10, कॉमन कर लो, ये क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 3 माइनस 1, तो 3 टू द पावर 10 इंटू 26, 3 टू द पावर 10 26 का ब्रेक क्या करेंगे इंटू 2 इंटू 13, तो भाई ये 3 से भी ब्रेक होगा, 2 से भी और 13 से भी, फैक्टर 3 2 एंड 13,
डी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए 27। The LCM of x and 18 is 36. The HCF of x and 18 is 2. What is the number? याद करो, फटाफट आप लोग सॉल्व करते जाओ। वीडियो को पॉज करना है, जैसे ही मैंने क्वेश्चंस दिखाया ना, वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर लो, सॉल्व कर लो, आंसर ला लो, उसके बाद मेरे एक्सप्लेनेशंस को देखो। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड। तो फर्स्ट नंबर क्या है? x, सेकंड नंबर क्या है? 18, और एलसीएम कितना है? 36, एचसीएफ कितना है? 2, इक्वल्स टू x इंटू 18। यही तो है, 18 2 जा तो x इक्वल्स टू 2 2 जा 4। क्लियर? चलो आ जाइए यहां पे। इफ a इक्वल्स टू दिस, b इक्वल्स टू दिस, c इक्वल्स टू दिस, देन एलसीएम ऑफ abc। भाई 2 3 और 5 की पावर है, एलसीएम के लिए मैंने क्या बोला था? हाईएस्ट पावर। तो 2 की पावर 3, 2 और 3, तो यहां से 2 की पावर 3 को कॉमन कर लो, तो 2 की पावर 3 हो गया। कॉमन क्या? चूज करना है। 3 का हाईएस्ट पावर, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, और यहाँ 3 की पावर n है, और यहाँ 3 की पावर स्क्वायर है, यानी कि 3 3 नहीं हुआ, तो यहाँ पे 3 स्क्वायर ही रहा होगा, तभी तो चूज किया गया 3 स्क्वायर। मतलब 3n इक्वल्स टू 3 स्क्वायर है, यही है ना यहाँ पे, तो n इक्वल्स टू 2। यहां से 5 था, तो देखो 5 को चूज कर लिया गया है, लेकिन 3 स्क्वायर क्यों चूज किया गया? यहां से तो 3 है, यहाँ 3 है, पक्का ये 3 स्क्वायर का फॉर्मेट होगा, तभी तो चूज किया गया। दैट्स इट। द लीस्ट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड इज डिविजिबल बाई ईच 16 20 एंड 24। लीस्ट नंबर का जैसे ही कॉन्सेप्ट हो, आंख बंद करके एलसीएम निकाल दो 16 20 एंड 24 का, और याद रहे वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ये परफेक्ट स्क्वायर है और ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 16 से डिविजिबल हो जाएगा, 20 से भी डिविजिबल होगा, लेकिन ये 24 से डिविजिबल नहीं होगा 1600, तो ये भी नहीं होगा। डी इज योर करेक्ट आंसर। देख रहे हो ना, यहाँ पे चूज नहीं करना है, ऑप्शंस को रिजेक्ट करने हैं। ठीक है, चलिए। n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8। n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8 इफ n इज। करो, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8। सोचो तो, अगर n स्क्वायर माइनस 1 है, ये डिविजिबल हो रहा है किससे? 8 से, मतलब ये तो इवन इंटीजर है ना, 8 क्या है? इवन है, तो n स्क्वायर माइनस 1 को इवन होना पड़ेगा। n स्क्वायर माइनस 1 शुड बी इवन, और ये इवन कब होगा? जब ये वाला ऑड होगा, तभी तो ये ऑड माइनस 1 इवन होगा, यानी n स्क्वायर शुड बी ऑड। सोच लो, n स्क्वायर शुड बी ऑड, और अगर n स्क्वायर ही ऑड है तो n को ऑल्सो, n शुड बी ऑल्सो ऑड इंटीजर। कुछ समझ में आया? कुछ पल्ले पड़ा? भाई 8 से डिविजिबल हो रहा है और 8 इवन है, तो n स्क्वायर माइनस 1 को इवन होना पड़ेगा। तो n स्क्वायर माइनस 1 इवन कब होगा? जब n स्क्वायर ऑड होगा, और n स्क्वायर ऑड है तो n भी ऑड होगा। क्लियर? चलो 31, फटाफट करो, इसके आंसर्स क्या होगी? डू इट फास्ट। इधर चल रहा है प्रोसेस, यस, प्रोसेस इज नॉट कंप्लीटेड। हाँ, when 2 to the power of 5256 is divisible by 17, then the remainder will be। एक कॉन्सेप्ट है बाय रिमाइंडर थ्योरम, यहां पे आपको यूज करना है। रिमाइंडर थ्योरम जानते हो या नहीं जानते हो? नहीं जानते हो तो जान लो। व्हेन fx फंक्शंस है, कोई भी fx इज, व्हेन fx इज डिवाइडेड बाय x प्लस a, देन रिमाइंडर इज f ऑफ माइनस a। याद रखना, when fx is divided by x plus a,
देन योर रिमाइंडर इज एफ ऑफ माइनस ए। तो इसे ना x प्लस ए के फॉर्म में रखो या एफ एक्स के फॉर्म में रखो। हाँ, इसे ये होगा एफ एक्स का फॉर्मेट और इसे आप x प्लस ए का फॉर्मेट में रखो। एफ एक्स कैसे होगा ये 2 टू द पावर 256, इसे हम लोग ऐसे लिख दें क्या 2 टू द पावर 4 और इसकी पावर 64। क्यों किया? क्योंकि 17 को मैं 2 टू द पावर 4 प्लस 1 लिखूंगा, 2 का पावर में ही इसे लिखूंगा और यहां पे 2 का पावर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये क्या है, यहां से यहां तक अगर एफ एक्स है पूरा तो ये क्या है, ये वाला टर्म x है और ये वाला टर्म a है। दिस इज योर एफ एक्स। तो इफ एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई x प्लस a देन f ऑफ माइनस a इज योर रिमाइंडर। तो a का वैल्यू 1 है तो f ऑफ माइनस 1 इज योर रिमाइंडर। तो f ऑफ माइनस 1 यानी ये तो x है ना, तो 2 टू द पावर 4 की पावर 64 है, इसकी जगह पे माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 की पावर 64 और माइनस 1 की पावर अगर इवन है तो वो हमेशा पॉजिटिव 1 देगा। क्लियर? 17 था, मुझे मालूम चल गया कि 2 की पावर 4 प्लस 1 का फॉर्मेट है और ये 2 की पावर 4 की समथिंग 64 है। तो ये एफ एक्स हो गया, ये एक्स प्लस ए हो गया। तो ए रिमाइंडर क्या हो जाता है, एफ ऑफ माइनस 1। तो माइनस 1 की पावर 64 निकाल दिया। चलो, असर्शन है 133/3125 इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आई थिंक ये तो सही है। 3125 को अगर हम लोग ब्रेक करें तो बिल्कुल 2 की पावर समथिंग और 5 की पावर समथिंग का फॉर्मेट है, ये ट्रू है। और रीजन, हाँ, q equals to 2 to the power m into 5 to the power n, where m and r non-negative integers, then pq is a terminating decimal. Both are correct and both assertion a and reason are correct and r is the correct explanation of a. डायरेक्ट दिख रहा है। चलो, असर्शन ये दिया हुआ है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हाँ, टर्मिनेट तो कर ही गया है। डिनोमिनेटर दिस व्हेन एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q, q is not equals to 0, 2 to the power m into 5 to the power n, where m and n are non-negative integers। हाँ, एग्जैक्टली ये भी वही है। चलिए 34, the HCF of two number is 5, their LCM their product is 150, LCM is 30। सही है क्या? HCF into LCM equals to first number into second number। HCF कितना है 5, LCM 30 और their product 150। हाँ, 150 equals to 150। This is your true statement। For any two positive integers a and b, HCF of a and b plus LCM of a and b equals to a cross b। गलत गलत, यहाँ पे प्लस नहीं, यहाँ पे इनटू होना चाहिए था, तब जाकर सही होता। इसलिए इसी के कारण, इसी प्लस के कारण ये फॉल्स हो गया। तो फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स। और अगर ये होता ना यहाँ पे इनटू, अगर ये इनटू होता तो इसका आंसर ए हो जाता। ठीक है, चलिए 35, फिल इन द ब्लैंक्स से क्वेश्चन है। आई थिंक फिल इन द ब्लैंक्स फटाफट कर लो आप। इफ एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 2q, देन एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, भाई अगर 2q इवन है तो ऑड क्या हो जाएगा, 2q प्लस 1। क्लियर? चलो फटाफट इसे कर लो। द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144 क्या हो जाएगा, 72, 36, 18, 9, 3, 1। 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144 क्या हुआ? ये जो 2 का एक्सपोनेंट है कितना है, 4। 4 इज योर करेक्ट आंसर। करना क्या था बताओ। चलो, ये जब जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं ना, √2, √3, √7, ये सारे क्या है, इर्रेशनल नंबर। क्या है,
irrational number, not a rational number. चलो 38. Every point on the number line corresponds to a dash number. क्या कहलाएगा इसका आंसर? जितने भी रियल नंबर्स पे जितने भी पॉइंट्स हैं सारे नंबर, ये क्या कहलाता है? रियल नंबर ही तो है ना। तो यहां पे क्या आ जाएगा? रियल नंबर। every product of three numbers is dash to the product of HCF and LCM. क्या होगा इसका आंसर? every product of three numbers. याद है जैसे हम लोग उस टाइम किए थे LCM of ABC into HCF of ABC is not equals to A into B into C. लिखे थे कि नहीं? तो यही यहाँ लिखा हुआ, the product of three numbers, this is not equal to the product of their HCF and LCM. याद है ना? अभी जस्ट बताया था थोड़ी देर पहले। यही है, ये जस्ट थ्योरम है। इफ P is a prime number, it divides A square, then it also divides P, है ना? यही था ना? सॉरी नॉट A ना। if P divides A square, then it also divides A. Okay. 41. Every real number is either a this or this. क्या होगा इसका? Every real number either rational number और irrational number. यही तो दो फॉर्मेट है, और कहाँ कुछ है? इन्हीं दोनों पे तो सब कुछ है जिंदा। रियल नंबर, numbers having non-terminating, non-repeating decimal expansion. non-terminate और non-repeating, कुछ याद आ रहा है? दो केस था, एक रेशनल का और एक इरेशनल का। रेशनल में क्या था? टर्मिनेट किया था और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग था, और इरेशनल में क्या था? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो ये क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर। What is the HCF of a smallest prime number? Smallest prime number क्या है? 2. And the smallest composite number क्या है? 4. इनकी HCF क्या हो जाएगी? 2 and 4 की HCF 2 is your correct answer. आज हम लोग 45 तक ही करेंगे बस, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लास्ट लेक्चर। राइट वन रेशनल एंड वन इरेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 0.25 एंड 0.32। इसके बीच में एक रेशनल नंबर तो आप लिख सकते हो। अगर आप रेशनल नंबर की बात करो तो बोल दोगे सर 0.30, दिस इज योर करेक्ट आंसर। लेकिन इरेशनल नंबर सिंपल है, आप इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हो 0.30, देन 300, देन 300, देन 3 4 टाइम्स 0 ... ये क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। और आज की सेशन की लास्ट क्वेश्चन, इफ HCF ऑफ दिस इक्वल्स टू 6, देन LCM ऑफ दिस इक्वल्स टू व्हाट? बताया था आपको, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल्स टू LCM इंटू HCF। तो HCF 6 है, LCM X है, तो 336 इंटू 54/6, ये 9 टाइम्स गया, और इसकी वैल्यू निकाल लो। 9 6 जा 4 कैरी 5, 9 3 जा 27 और 5 32 कैरी 3, 9 3 जा 27 और 3 30, 3024 इज योर आंसर। क्लियर है? तो गाइज आज के लिए इतना काफी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर एक और लेक्चर होगा, ठीक है, इसका लेक्चर 3, जिसमें क्विक रिवीजन ऑफ रियल नंबर को कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए बाय बाय।